नमस्कार दोस्तों, जित्या की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो जित्या के व्रत में उठगन कैसे किया जाएगा, ये मैं आज आपको इसी पर बताऊंगी कि उठगन आपको कैसे करना है और जित्या 2025 में कब पड़ रही है। तो जित्या का व्रत 2025 में जो है वो 14 सितंबर को रखा जा रहा है और इसका जो उठगन करेंगे, नहाए खाए करेंगे। और उठगन वो पहले तो नहाए खाए आपको 13 तारीख को करना है। उठगन जो होगा वो आपको 14 तारीख की बिल्कुल सुबह सुबह करना है। तो देखिए उठगन की पूजा हमें कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। और उठगन के बाद सरगई जो हम लोग खा के पूरे दिन का व्रत फास्ट करते हैं, बिना पानी बिना खाए पिए निर्जला व्रत करते हैं, तो वो हमें कैसे करना है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए जित्या का व्रत जो है वो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि को जित्या का व्रत रखा जाता है, जो माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो अब बताते हैं कि आपको उठगन करना कैसे। अगर आप देखिए नया व्रत इस साल उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि यह व्रत हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है और जो है पितृपक्ष में ये व्रत पड़ता है। आप इस व्रत को जब भी उठाइएगा पितृपक्ष में ही आप उठा पाइएगा। तो आप इस बार मलमास खरमास कुछ भी नहीं लगाए तो आप मतलब जो है जित्या का व्रत उठा सकते हैं। तो अब बताते हैं कि उठगन कैसे करना। देखिए सुबह सवेरे आपको उठ जाना है 14 तारीख की बिल्कुल सुबह सुबह, जब चिड़िया भी ना आवाज करे, जब चिड़िया ना बोले, चिड़िया की चहक आपको ना सुनाई दे, तब आप उठ जाइएगा। मतलब कि 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि अगर आप देर से उठेंगे जैसे 5 साढ़े 5 बजे तो सुबह हो जाती, चिड़िया की आवाज सुनाई देने लगती है। तो उठगन जो किया जाता है वो बिल्कुल सुबह सुबह जो है भोर में किया जाता है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो ये समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सुबह सवेरे आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में, तो अगर आप खुले में छत वगैरह पे करना चाहते हैं तो आप छत पर भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने मतलब जहां पर भी आप अंदर कहीं रूम में कर रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं आंगन वगैरह में, तो आप वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, तुरई के पत्ते लेने हैं। लखनऊ में इसको तुरई बोला जाता है, बाकी राज्यों में कुछ जगह इसको जिंगिर के पत्ते भी बोला जाता है। तो हर जगह अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बहुत लोग नेनुआ बोलते हैं, कुछ जगहों पर नेनुआ भी बोला जाता है इसको, लेकिन हमारी तरफ इसको तुरई बोलते हैं। तो तुरई के आपको पत्ते लेने हैं। देखिए आपको 3 ही पत्ते लेने हैं। अगर आपके सास ससुर हैं तो आप 3 पत्ते लेंगी। अगर मान लीजिए आपके ससुर नहीं है और सास है तो फिर सास आपकी 1 पत्ता और लगा के वो पूजा करेंगी। और अगर सास ससुर दोनों नहीं है तो फिर आप 2 पत्ते लगा के पूजा करोगे, मतलब 5 पत्ते लगाकर आपको पूजा करना है। तो आपको मतलब अगर आपके सब लोग हैं, सास ससुर सबको ही है, तो आपको 3 ही पत्ते लगाने। एक जीमूत वाहन भगवान के लिए, एक चीलो के लिए और एक सियारन के लिए आपको 3 पत्ते लगाने हैं। ये जो चीलो और सियारन थी ये सुहागिन थी, इसलिए जो है 2 बहनें थी, तो इनके लिए आपको 2 पत्ते लगाने हैं। अब इन पत्तों पर आपको देखिए क्या क्या चीजें रखनी है। देखिए आपको क्या करना है कि कुछ जगह पर दही चूड़े से मतलब उठगन करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वही तुरई की सब्जी और वो बना के रखते हैं, रात में उसको सुबह उससे करते हैं, रोटी से। अब जिसके यहाँ जैसा नियम हो वैसे ही करिएगा, लेकिन हमारे यहाँ दही चूड़े से किया जाता है इसको। तो दही चूड़ा और चीनी आपको लेना है, फूल लेने हैं और आपको हल्दी चंदन और आपको क्या लेना है, धूप दीप और सिंदूर, पीला सिंदूर। आप ये मत सोचिएगा कि खरवास में पीला सिंदूर नहीं यूज किया जाता है। देखिए जित्या के व्रत में पीला सिंदूर यूज किया जाता है, तो आप खरवास मत देखिएगा, अपने सिंदूर से ही आपको पूजा भी करनी होती है इसके लिए। तो अब आप क्या करिएगा कि आपने 3 पत्ते लगा लिए तुरई के। उसके बाद पहले हम भाव रूप में स्नान करा लेंगे सबको। जीमूत वाहन भगवान को जो है हम चंदन और रोली का तिलक करेंगे। चीलू और सियारन, क्योंकि जो है ये 2 बहनें थी, सुहागिन थी, तो इनको आपको सिंदूर का तिलक करना है, ठीक है। सिंदूर से आप टीका लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको पुष्प चढ़ा देना है, भाव रूप स्नान करा देना है। और फिर आपको चूड़ा, पहले थोड़े थोड़े चूड़े सारे 3 पत्तों पर रख देंगे और उसके बाद दही, आपको दही रखना है और उसी के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आप धूप दीप दिखा लीजिएगा, धूप जला लीजिएगा, दीप दिखा लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि भगवान अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है, आरती करनी है।
उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप या तो दिया शांत होने का आपको इंतजार करना है, या आप उठगन पहले भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, अगर दिया शांत हो जाए आपका तो आप इन तीनों पत्तों को उठा लीजिएगा। बिना दिया शांत हुए मतलब बुझे बिना आप जो है मत इस पत्ते को उठाइएगा। या तो आप अगर छत वगैरह पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप खुले में नहीं कर रहे हैं, बंद जगह पर कर रहे हैं, तो फिर जब दिया शांत हो जाए तो आप इन पत्तों को उठाकर ले जाकर अपनी बालकनी में, छत पर, मतलब खुले स्थानों पर रख दीजिएगा, जहाँ पर चिड़िया, कौवा या इस तरह के पक्षी जो है वो उसको खा ले। तो आप इस तरह से आपको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, वही उसी समय आप सुबह के टाइम ही, ये पूजा करने के बाद आप उठगन करते हैं तो आपको दही और चूड़ा और चीनी वही खाया जाता है। उसके अलावा आप ग्लूकॉन डी जो कुछ भी पीना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद उठगन के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। जब हम दूसरे दिन यानी 15 तारीख को सोमवार के दिन जब हम पारण करेंगे तभी हम कुछ भी खाएंगे, वो भी इस पूजा में खर करके पारण किया जाता है। अगर आपसे जितना हो पाए आप उतना ही करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके शरीर में ताकत हो, उतना ही आप पूजा पाठ करिएगा। उसके बाद आपको जो भी कुछ खाना पीना है आप खा पी लीजिएगा, मतलब आप दही, चूड़ा, चीनी अगर आप खाते हैं, आपके यहाँ जो मतलब खाया जाता हो, या फिर तुरई की सब्जी, रोटी, जिसके यहाँ जैसे होता है वो उसी तरह से करता है। मतलब मैं बता रही हूँ, जो लोग पहली बार उठा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते उन सब के लिए ये वीडियो है कि आपको इस तरह से पूजा करनी होती है। तो फिर आप जो उसके बाद वही खाकर अपना जो भी ग्लूकॉन डी पीना चाहते हैं, शरबत पीना चाहते हैं, जो भी, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पूरे 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, आपको नेक्स्ट डे ही पानी पीना होता है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही यह कार्य करना है। फिर आप जो है वही उठगन करने के बाद फिर आप पूरा दिन आप जैसे काम करते हैं उसी तरह से आप अपना काम करिए। और शाम को इसकी प्रदोष काल में पूजा होती है, जो अरियार बरियार के पौधे की पूजा की जाती है। तो अरियार बरियार का पौधा देखिए इतना ईजिली नहीं मिल पाता है, गाँव वगैरह में आपको कहीं दूर दराज मिलेगा, या फिर झाड़ी वाड़ी में कहीं जहाँ पर जंगल वंगल का इलाका वहाँ मिल जाएगा, तो शहर में नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी आप देखिए क्या करिएगा कि तुलसी जी का पेड़ रखकर आप पूजा कर लीजिएगा। तुलसी जी का पेड़ रखकर ये जितिया की पूजा की जाती है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितिया से संबंधित सभी बातों के लिए वीडियो पर और चैनल पर बने रहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।